क्या अभी तक निफ्टी पर से खतरे के बादल हटे नहीं है, जो आज इतनी जबरदस्त रेड कैंडल बनी है? या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग है, इतनी जबरदस्त 900 पॉइंट के उछाल के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ट्रेडर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है? अगर ये सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन सवालों का जवाब दे सकूं इस वीडियो में। देखिए आज हुआ क्या है। आज निफ्टी ने एक अच्छी रेड कैंडल बनाई है और अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो ऊपर तो एक विक है, नीचे एक बहुत छोटी सी विक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत कुछ बताती है। एवरेज से ऊपर की वॉल्यूम है आज, एवरेज से ऊपर की वॉल्यूम है। यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। ऑन द फेस ऑफ इट और डेटा देखेंगे तो तो और बातें समझ में आएंगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग में इतनी हाई वॉल्यूम नहीं आती। अब इस बात को समझिए कि अगर इतनी जबरदस्त एक ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है, तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस एक दिन में जीरो जीरो थोड़ी ना हो जाता है। वो तो चलता रहेगा, थोड़ी हाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बाइंग की। तो ये देखिए, एक बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, हो सकती है, मगर इस चीज को ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो ये डॉटेड लाइन चल रहा है मिडिल ऑफ द चैनल, ये आप खुद देखिए कितने लंबे टाइम से ये निफ्टी फॉलो कर रहा है इस चैनल को। तो इसको हमें बहुत ज्यादा वेटेज देनी है। आप मैंने आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स का फोन आया, बात हुई मेरी, और जब उन्होंने मुझसे ट्रेड सजेशन पूछा तो मेरा यही कहना था कि आप बाय ऑन डिप्स करिए, मगर फाइनल स्टॉप लॉस आपका ये वाली जो कैंडल, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, यानी 24,536 के आसपास के का एक ये लेवल है। अगर ये क्रॉस होता है तो आप समझ लीजिए वो आपका स्टॉप लॉस है, हार्ड स्टॉप लॉस, और वहां से निकल जाइए। जिस भी मैंने कहा था कि जिस भी दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाए, उस दिन आप बायर बन जाइए मार्केट में। तो मेरा व्यू अभी तक पॉजिटिव है, कंड्यूसिव है मार्केट में। मगर हाँ, अगर किसी भी दिन वापस ये नीचे की तरफ इस मिडल ऑफ द चैनल को क्रॉस करके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है किसी भी दिन के लिए, तो समझ लीजिए हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। देखिए यही होता है। एक ट्रेडर बंधु ने मुझसे ये भी पूछा कि आप 16 के विक्स, आप कई बार बोलते हैं कि 16 के विक्स के नीचे ही आप काम करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते, उसका क्या रीजन है? यही रीजन है। जब विक्स इतना ऊपर होता है, 16 के ऊपर होता है, मेरा ये एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन बहुत ही इरेटिक होता है। और उसमें स्पेशली मैं जिस तरह की पोजीशंस बनाता हूँ, मैं जनरली पेयर ट्रेड बनाता हूँ या ऑप्शंस में काम करता हूँ, तो ऑप्शंस के ये प्रीमियम को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए पर्सनली स्पीकिंग, 365 दिन अगर साल में है, अगर मैंने 65 दिन काम नहीं भी करा, देन ऑल्सो इट इज ओके। कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनड्यू रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। तो वो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल थॉट है। आप लोगों के लिए अगर 16 के विक्स के ऊपर काम करना चलता है, आपको जमता है, आप प्लीज करिए। मगर एज अ सेफ ट्रेडर मैं वो नहीं करता, क्योंकि वो स्टाइल मेरे पर्सोना को रेजोनेट नहीं करता। तो ये तो एक छोटी सी बात थी। अब हम आज कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट हाँ मेरा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव का ही था। एक शॉर्ट साइड का ही था, थोड़ा वो लॉन्ग, सॉरी, प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था। तो प्रॉफिट बुकिंग खैर आई आज। अब और क्या 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 इसमें हम कल के लिए क्या हो सकता है? तो देखिए, हमने अभी तक कैंडल की बात की, प्राइस एक्शन की बात की, वॉल्यूम की बात की। अब हम देखते हैं कि हमारे ईएमएस कहाँ पर आ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो देखिए, ये भी एक बात है जो मैं लास्ट वीक बोला था मैंने, कि ईएमएस से प्राइस एक्शन बहुत दूर नहीं रह सकता है और कैचअप करना जरूरी है। ईएमएस को प्राइस के साथ कैचअप करना जरूरी है। या तो टाइम वाइज करेक्शन हो या प्राइस वाइज करेक्शन हो, कुछ भी हो, मगर ईएमएस कैचअप करेंगे। तो एक तो रीजन यही हो सकता है, और इससे ये क्लैरिटी आपको वीकली टाइम फ्रेम पर ज्यादा अच्छे से आपको मिलेगी। ये देखिए, ईएमएस प्राइस से कितना दूर है, अभी तक कितना दूर है। तो अभी तक भी आप ये नहीं मानकर चल सकते हैं कि एकदम कॉन्फिडेंटली ऊपर का मतलब लॉन्ग साइड का व्यू ले लें। थोड़ा सा टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन और हो सकता है, रीजन कुछ भी बन सकता है उसका। और आप खुद देखिए ना, अगर मैं यहाँ से, जिसने यहाँ पर लिया होगा इस लेवल पर 24,750 के आसपास जिसने लिया होगा, एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल प्राइस करेक्शन तो आया ही नहीं अभी तक। कभी भी मार्केट यूनिडायरेक्शनल ऐसे तो चलेगी नहीं, हमेशा वेव्स में चलेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। तो हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें थोड़ा सा एक लोअर मूवमेंट और मिले डाउन साइड का, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रहा।
अब कल के लिए मेरा व्यू, अगर मैं इंडिकेटर्स को देखता हूँ, लीडिंग इंडिकेटर्स को, तो मुझे लगता है कि कल एक स्टार्ट तो एटलीस्ट हमारी नेगेटिव रहेगी और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी रह सकती है मार्केट में। विक्स अभी भी हमारा आज जो है थोड़ा सा, विक्स में देखता हूँ कहाँ पहुंचा है, 18.2 के आसपास है। हाँ, थोड़ा सा कूल हुए, 18.2 के आसपास है। तो ये है। और अगर मैं थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाकर अगर वही देखूं, तो आज देखते हैं हुआ क्या है। कॉल साइड पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है, और इस वक्त 14.25 करोड़ कॉल राइटर बैठा हुआ है, और करीब करीब 9 करोड़ के आसपास पुट राइटर है। यानी कॉल राइटर्स का दबदबा है हायर लेवल्स पे। और सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है 25,000 पर है। सबसे ज्यादा मैसिव कॉल जो ऐड हुई है 64 लाख, 64.6 लाख जो नई कॉल्स राइट हुई हैं वो आज। और उसकी जगह पुट्स जो निकली हैं वो करीब 8.5 लाख पुट्स इस स्ट्राइक से निकली हैं। इनफैक्ट जो नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं, तो 24,500 पर जो पुट राइटर था वो भागा है, वो निकला है। करीब करीब 20 लाख पुट राइटर निकला है, और यहाँ पर करीब करीब 5 लाख कॉल राइटर ऐड हुआ है 24,500 की स्ट्राइक पर। यानी कि नीचे से थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है नीचे की तरफ। नीचे का कॉल राइटर पीछे की स्ट्राइक्स में भागने लग गया। 24,000 पे बिल्डअप हुआ है, 23,500 पर बिल्डअप हुआ है। तो थोड़ा सा देखिए, और अगर मैं लास्ट आवर की बात करता हूँ, तो आप देखिए लास्ट के घंटे में क्या हुआ है। करीब करीब बराबर कॉल्स पुट, बट हाँ, आधे घंटे में पुट राइटर बहुत जबरदस्त भागा। यानी जाते हुए कि मार्केट की क्लोजिंग में आज कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। एक्सपेक्ट कल कर रहे हैं कि मार्केट नीचे ही खुलेगा, ओपन नीचे होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कल की मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। अब करना क्या है कल, अगर ट्रेड की हम बात करते हैं, तो देखिए ये डॉटेड लाइन जो है 24,536, 24,520, 40 के आसपास की पर निफ्टी को आप बाय कर सकते हैं। एक रिस्क ले सकते हैं, रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। वो क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही वेल डिफाइंड है। आपका स्टॉप लॉस जो है, अगर आप इसको रखते हैं करीब करीब 100 पॉइंट नीचे का, अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं, तो आराम से आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 100 पॉइंट जाएंगे, और अगर हिट नहीं हुआ, यहाँ से रिवर्सल आया, जिसके चांसेस मुझे लगते हैं कि रिवर्सल आ सकता है अगर कोई न्यूज़ नहीं हुआ, तो फिर ऊपर की तरफ आपको अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एक आप लॉन्ग साइड पे 100 पॉइंट का एक वो लेकर आप, बट हाँ, ये मानकर चलिए कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है हमारी 24,500 के नीचे की, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है कल, कल लोअर स्टार्ट तो मुझे दिख रहा है देखो, बट कितना लोअर होगा वो कहना मुश्किल है। अगर 24,500 के नीचे की स्टार्टिंग होती है तो थोड़ा रुक जाएं, और फिर उसके बाद अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप स्टॉप लॉस लगा लें 24,340 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर, और फिर लॉन्ग साइड पर आप ट्रेड ले सकते हैं। बट सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो कि अगर शायद विक्स 16 के नीचे होता तो मैं लेता। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड कल डिफाइन करें, कैपिटल को बचा कर चलें। विक्स की टेंडेंसी होती है कैपिटल को खाने खाने की, फिनिश करने की। तो रिस्की ट्रेड्स ना लें, स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड अगर कोई इवेंट होते हैं तो मार्केट में कोई लेवल कुछ काम नहीं करता, जैसे कि हमें कल देखने को मिला 900 पॉइंट ऊपर। आज भी इनफैक्ट कुछ न्यूज़ थी कि टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू में, और कुछ कुछ जगह हमारे सोल्जर्स जो फाइट कर रहे हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि शायद इतना हमें को गिरने, मतलब मार्केट गिरी है। कल भी अगर कुछ इस तरह की न्यूज़ आती है तो मार्केट उस पर बिहेव करेगी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल।